तो ये जे बिंदु पर बैठा हुआ जेठालाल दौड़ करके या पैदल पैदल जा रहा है बबीता जी के पास, उन्हें गुड मॉर्निंग करने, क्या करने, जीएम करने। तो अब आपको मुझे बताना है कि अगर जेठालाल इस इक्वी पोटेंशियल सरफेस पर जे बिंदु से बी बिंदु तक जा रहा है तो उसके द्वारा किया हुआ कार्य क्या है। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं बहुत ही स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी लाइफ में जबरदस्त। चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। लेक्चर नंबर 12, 1 to 12, कक्षा 12, अध्याय 02 यानी चैप्टर नंबर 02 इस वैद्युत विभव तथा धारिता यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस की बात करेंगे। अभी तक 11 लेक्चर कर चुके हैं। उसके आगे की सीरीज में आज का जो टॉपिक है बच्चों वो है हमारे पास समविभव पृष्ठ यानी कि इक्वी पोटेंशियल सरफेस। नाम से ही क्लियर हो रहा है, समविभव, सम यानी समान, विभव आपको बता रखा है। तो यानी कि ऐसा पृष्ठ, ऐसी सतह, ऐसी सरफेस जिस पर विभव सम हो यानी कि समान हो, उस पृष्ठ को क्या कहेंगे अपन, इक्वी पोटेंशियल सरफेस यानी कि समविभव पृष्ठ कहेंगे। माइक चालू है। विद्युत क्षेत्र में स्थित ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान एक समान हो उसे कहते हैं समविभव पृष्ठ कहते हैं। देखो सीधी सी डेफिनेशन है, नाम से ही डेफिनेशन क्लियर हो जानी चाहिए। विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड में एक ऐसा पृष्ठ, एक ऐसी सतह है जिसके हर एक बिंदु पर अपने पास किसका मान समान होना चाहिए, विभव का मान। याद रखना बच्चों, किसका मान, विभव का मान जो है वो एक समान होना चाहिए। कोई सी भी सरफेस हो सकती है। जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, अपन एक एग्जाम्पल से समझते हैं यहां पर। जैसे कि मान लो मेरे पास एक सरफेस है, लेट से मेरे पास एक सरफेस है, ये लीजिए, ये रही मेरी सरफेस, ये हो गई सर अपने पास एक सरफेस। अब ये मेरे पास एक सरफेस, अच्छी लगी क्या सरफेस? अच्छी नहीं लगी हो तो बता देना, दूसरी बना देंगे, ठीक है, कमेंट में बता देना। तो सरफेस की बात करते हैं। जैसे मान लो ये अपने पास एक सरफेस है, ठीक है, हार्ट शेप है, और याद रहे ये जो हार्ट है ये 2D है यानी कि 2 डायमेंशन में है, यानी कि ये एक सतह पर बना हुआ है, यानी कि सिर्फ इसमें एक्स और वाई कोऑर्डिनेट ही मौजूद है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। 2D क्या होता है, जिसमें एक्स एक्सिस हो और वाई एक्सिस हो, इसी को तो बोलते हैं 2D। और क्या होता है, ठीक है। तो ये एक सरफेस है अपने पास, 2D है, और इस सरफेस में मान लेते हैं अपन कि ये जो सरफेस है ये कैसी सरफेस है, ये सरफेस जो है वो अपने पास कैसी है, इक्वी पोटेंशियल है, यानी कि समविभव पृष्ठ है ये। इसके इसके अब अच्छा, अब ये जो सरफेस है अगर ये समविभव है तो डेफिनेशन के अनुसार क्या होगा कि साहब विद्युत क्षेत्र में स्थित एक ऐसे, और मान लेते हैं ये जो पृष्ठ है ये विद्युत क्षेत्र में है, ठीक है। तो इसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान होगा। अब यदि अपन ने ये डिक्लेयर कर दिया कि ये जो सतह है, ये जो सरफेस है, ये जो पृष्ठ है ये समविभव है, इसका मतलब क्या हुआ कि इसके हर एक बिंदु पर, ओहो, परफोरेटेड हार्ट, छिद्रित हृदय तो इसके हर एक बिंदु पर, इसके हर एक बिंदु पर क्या होगा, इसके हर एक बिंदु पर, प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान कैसा रहेगा, समान रहेगा। क्या पिक्चर क्लियर है यहां तक? इसके हर एक बिंदु पर विभव का मान क्या रहेगा, समान रहेगा। यहां तक पिक्चर क्लियर हो जानी चाहिए। उस सरफेस को अपन क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं अपन समविभव पृष्ठ, ठीक है। तो जैसे अपन मान लेते हैं कि इस पे 2 पॉइंट अपन कोई रैंडमली मान लेते हैं, ठीक है, ब्लू से ही कर लेते हैं क्योंकि सरफेस ब्लैक से ड्रॉ करी है। तो ये एक पॉइंट है और ये एक पॉइंट है। अब चूंकि ये एक दिल है, ये क्या है बच्चों, ये एक हृदय है, चिचक्याऊं चिचक्याऊं, ऐसा ही बनाते हो आप लोग, ठीक है। तो माना कि ये जो बिंदु है इसको बोल देते हैं अपन जे, और इसको बोल देते हैं अपन बी। सर ये जे बी क्या है, J4 है बच्चों यहां पर अपने पास जेठालाल, और B4 है बच्चों यहां पर अपने पास बबीता जी। जी लगाएंगे क्योंकि जेठालाल भी जी लगाता है, बबीता जी खैर, तो सर ये क्यों ड्रॉ करा, इसलिए कि जैसे मान लेते हैं कि जे बिंदु पर बैठा जेठालाल जा रहा है बी बिंदु पर बैठी किनके पास, बबीता जी के पास। जे बिंदु पर बैठा जेठालाल जो है वो जा रहा है भागता हुआ, ये लो साहब भगा देते हैं, जेठालाल को अपन भगा देते हैं, ये लीजिए साहब,
ये भाग रहा है जेठालाल। तो ये जे बिंदु पर बैठा हुआ जेठालाल दौड़ करके या पैदल पैदल जा रहा है बबीता जी के पास, उन्हें गुड मॉर्निंग करने, क्या करने, जीएम करने। तो अब आपको मुझे बताना है कि अगर जेठालाल इस इक्वी पोटेंशियल सरफेस पर जे बिंदु से बी बिंदु तक जा रहा है तो उसके द्वारा किया हुआ कार्य क्या है। यहां पर मान लेते हैं कि ये जो जेठालाल है इस पर आवेश कितना है, क्यू आवेश अपन मान लेते हैं। तो आपको मुझे बताना है कि इस क्यू आवेश के द्वारा जे से बी बिंदु पर जाते हुए इसके द्वारा जो किया हुआ कार्य होगा, या और क्लियर वे में कहे तो उससे कहना चाहिए विद्युत कार्य जो होगा वो आपको मुझे बताना। तो सर ये कैसे आएगा, सिंपल सा लॉजिक है। अभी तक अपन ने विद्युत, जो भी विद्युत चैप्टर 1 चैप्टर 2 में कार्य कहां पर पढ़ा है, इसी चैप्टर में पढ़ा है। इनफैक्ट शायद लेक्चर 1 और लेक्चर 2 में ही मैंने आपको बताया था कि कार्य जहां पर अपने पास आ गया था। तो मैंने आपको बताया कि किसी दो बिंदु के बीच का जो विभवांतर होता है वो किसके बराबर होता है। तो विभवांतर की डेफिनेशन याद करो। विभवांतर की डेफिनेशन में मैंने आपको बताया था कि किन्हीं दो बिंदुओं के बीच का जो विभवांतर होता है, जैसे विभवांतर जिसको मैं अपन डेल्टा वी लिखते थे, वो किसके बराबर होता था, वो किसके बराबर होता था, किए गए कार्य बटे वो चार्ज जो कि जिसको अपन लेके जा रहे हैं किसी ए बिंदु से बी बिंदु तक। जैसे अपने पास ये ए बिंदु है, ये अपने पास बी बिंदु है। अगर इस क्यू नॉट आवेश को यहां से यहां तक लेके जाएंगे तो यहां से यहां तक ले जाने में जो किया हुआ जो कार्य है वही क्या कहलाता है, इन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहलाता था। यहां तक पिक्चर क्लियर है। तो अब आपको मुझे बताना, मैंने आपसे क्वेश्चन क्या पूछा था कि आपको बताना है कि इस क्यू आवेश के द्वारा या जेठालाल के द्वारा कितना कार्य होगा बबीता जी तक पहुंचने के लिए। तो आपको सिंपल सा यही लॉजिक यहां पर लगाना है। अंतर कैसे निकालते हैं किसी भी चीज का, फाइनल माइनस इनिशियल, अंतिम माइनस प्रारंभिक। तो अंतिम बिंदु क्या है, जेठालाल की अंतिम मंजिल क्या है, अंतिम लक्ष्य क्या है, बबीता जी तक पहुंचना, और प्रारंभिक बिंदु से वो चल ही रहा है। ठीक है, तो डेल्टा वी की जगह क्या लिखेंगे कि साहब अंतिम बिंदु जो कि क्या है अपने पास बी। अरे ये डेल्टा वी क्या होता था, फाइनल यानी कि बी बिंदु माइनस ए बिंदु। यहां पर अंतिम बिंदु क्या है, बी, वो कोइंसिडेंटली यहाँ पे बी है यानी कि बबीता जी। माइनस इनिशियल बिंदु क्या है, वी जे कह सकते हो आप, क्योंकि इसका शुरू कहां से हो रहा है, जे, यानी कि जे बिंदु से। इज इक्वल्स टू डब्ल्यू बटे क्यू नॉट। हाँ ना बोल यार, अच्छा क्यू है, क्यू नॉट नहीं, जेठालाल पे कितना आवेश माना था, क्यू, तो जो आवेश माना था वही लेंगे। यहाँ पे क्यू नॉट जा रहा था इसलिए फॉर्मूले में क्यू नॉट लिखा था। अब फॉर्मूले में जो क्यू नॉट लिखा था क्योंकि वहां पे क्यू नॉट जा रहा था, यहाँ पे क्यू जा रहा है इसलिए क्यू है। ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछा था मैंने, क्वेश्चन याद रखो, मैंने क्वेश्चन पूछा है कि जेठालाल ने कितना कार्य किया, वो कार्य जो उसने किया है वो आपको बताना है यहां पर फाइनली। ठीक है, तो इसने कितना कार्य किया कैसे पता पड़ेगा कि सर अगर अपने पास ये जो कार्य है ये आ जाएगा निकल करके, यदि अपने पास इसकी वैल्यू पता पड़ जाए, और क्यू तो वैसे ही क्यू दे रखा है आपने, तो अगर इसकी वैल्यू अपने पास पता लग जाए तो कार्य निकल करके आ जाएगा। हाँ सर, तो अब आप मुझे बताओ कि ये जो सरफेस अपन ने मानी थी ये कैसी सरफेस मानी थी, ये मानी थी अपन ने इक्वी पोटेंशियल सरफेस यानी कि समविभव पृष्ठ। अब चूंकि ये समविभव पृष्ठ है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि इसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान। तो क्या जे भी इस ही पृष्ठ पर मौजूद है, क्या बी भी इस ही पृष्ठ पर मौजूद है। हाँ सर, दोनों ही इस ही समविभव पृष्ठ पर मौजूद है। इसका मतलब ये हुआ कि जे बिंदु पर जो V है यानी कि पोटेंशियल है, वही बी बिंदु पर पोटेंशियल होगा, यानी कि दोनों बिंदुओं पर पोटेंशियल का मान, विभव का मान क्या होगा, एक समान यानी कि बरोबर होगा, एक जैसा होगा। अब अगर ऐसा है कि दोनों बिंदुओं पर एक समान है, इसका मतलब VB में से VJ घटाएंगे तो क्या आएगा, अरे दोनों बराबर चीज है, 2 में से 2 घटाओगे तो क्या आता है, 0। तो चूंकि दोनों बराबर है इसलिए यहां पर इसका मान क्या आ जाएगा, 0। क्यू को इधर भेज भी दोगे तो भी वो 0 से गुणा होकर के साला क्या देगा,
W बराबर 0 देगा। यानी कि जेठालाल ने कितना कार्य किया समविभव पृष्ठ पर, अगर उस पे Q आवेश है तो उसने 0 कार्य किया। ओहो हो, फ्री में ही, कुछ बिना कार्य किए ही वो बबीता जी तक पहुंच दिया और उन्हें GM की बधाइयां दे दिया। वाह भाई जेठालाल, इसे कहते हैं कच्ची माणू, व्यापारी है भैया ये। चलो, तो ये था अपने पास समविभव पृष्ठ का। तो इससे रिजल्ट क्या निकला, ये सब मैंने आपको बस ऐसे ही हंसी मजाक में समझाने के लिए पर्सपेक्टिव से बताया था। आप चाहो तो ये जे की जगह ए मान लो, ताकि आपको लिखने में, क्योंकि एग्जाम में ये जेठालाल बबीता जी थोड़ा ना घर क्या हो, वहां पे तो परफेक्ट बिंदु लिखोगे। तो आप चाहो तो हार्ट शेप ना बनाकर, सिंपल सी बताना समझाने के लिए बेसिकली, और कुछ नहीं, एक सिंपल सी सरफेस बना लेना, ए बिंदु और बी बिंदु बता देना। ऐसे कोई सी भी एक सिंपल सरफेस बना लेना, ए बिंदु और बी बिंदु बता देना, और बोल देना कि ये इक्वी पोटेंशियल सरफेस है, इसलिए इन दोनों बिंदुओं पर विभव का मान समान होगा, और चूंकि दोनों बिंदुओं पर विभव का मान समान होगा, इसलिए अपने पास कार्य निकल करके क्या आ जाएगा, 0। अब इसको, ये जो अपन ने गणितीय रचना की है, इस चलो इन्हीं शब्दों को संगीत में पिरोते हैं। आइए देखते हैं, तो अपन क्या लिखेंगे, फाइनली अपन लिखेंगे कि अर्थात अर्थात समविभव पृष्ठ पर, समविभव पृष्ठ पर एक बिंदु से दूसरे बिंदु या स्थान तक जाने या विस्थापित होने भी लिख सकते हो आप अच्छे शब्दों में, विस्थापित तक क्यू आवेश को, यहाँ पे क्यू आवेश भी लिखना बच्चों है ना, क्यू आवेश को विस्थापित या जाने में, विस्थापित करने में किया गया कार्य शून्य होता है। किया गया कार्य कितना होता है, शून्य होता है, बिल्कुल 0 होता है सर, बिल्कुल 0, या कोई कार्य नहीं होता, या शून्य कार्य होता है, ऐसे आप लिख सकते। ठीक है, तो ये याद रखना कि समविभव पृष्ठ पर किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में कोई कार्य नहीं होता या शून्य कार्य होता है। ठीक है, और इसका कारण मैंने आपको बताया, क्योंकि हमें पता है कि दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर का सूत्र ये होता है। अब चूंकि इस सूत्र में कार्य आ रहा है तो विभवांतर तो 0 है, इसलिए कार्य भी क्या हो गया, याद रखना। अब अपन देखेंगे कि अलग अलग प्रकार के वैद्युत क्षेत्र के लिए समविभव पृष्ठ जो होते हैं उनकी शेप क्या क्या हो सकती है, किस किस प्रकार की हो सकती है। कई बार एग्जाम में आ भी जाता है, जिसमें से एक केस जो है वो आ भी जाता है, अपन आगे के सेक्शन में देखेंगे, पता पड़ेगा। ठीक है, जब तक ये फटाफट से नोट कर लो। नोट कर लिया, 1 2 3 4 नोट कर लिया होगा। आइए देखते हैं, एक समान, देखो ये लास्ट में नोट बता ही दिया था मैंने कि अर्थात समविभव पृष्ठ पर आवेशों को गति कराने में किए गए कार्य का मान शून्य होता है, अपन ने देख ही लिया था, उसको भी लैंग्वेज में लिख लिया था। ठीक है, ये थोड़ा सा अच्छे शब्दों में है बस, और कुछ दिक्कत नहीं। तो अब अपन देखेंगे अलग अलग पृष्ठों के लिए, अलग अलग वैद्युत क्षेत्र के लिए। जैसे सबसे पहले अपने पास एक समान या समानांतर या समांतर ऐसे कह सकते हो आप, वैद्युत क्षेत्र के लिए समविभव पृष्ठ जो होगा वो कैसे बनेगा, किस प्रकार की सरफेस बनेगी उसकी, अगर वैद्युत क्षेत्र कैसा है, एक समान है। सर क्या समविभव हो पृष्ठ के लिए वैद्युत क्षेत्र का होना जरूरी है? हाँ, देखो वैद्युत क्षेत्र और वैद्युत विभव ये जुड़े हुए रहते हैं मोस्टली सभी जगह पर। वैद्युत क्षेत्र जो है वो अगर किसी दिशा में जा रहा है तो इसका मतलब है उस दिशा में आपका पास विभव जो है वो वेरी कर रहा है, बदल रहा है। जिस दिशा में वो जा रहा है उस दिशा में विभव घटता जाएगा। ठीक है, फिर ये पुराने लेक्चर्स में मैंने आपको वैसे भी बता रखा। तो अब अपन देखते हैं कि एक समान वैद्युत क्षेत्र के लिए समविभव पृष्ठ जो होगा वो आखिर होगा कैसा। तो पहले बात ये आती है कि सर आखिर एक समान वैद्युत क्षेत्र होगा कैसे, सीधी सी बात है। तो आइए देखते हैं एक समान वैद्युत क्षेत्र होगा कैसे। कुछ ही नहीं है, समानांतर लिखना है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनानी है। एक समान इलेक्ट्रिक फील्ड वो कैसी होती है कि सर वो ऐसी लाइंस जो आपस में पैरेलल भी हो और इक्विडिस्टेंट भी हो, समानांतर भी हो, और एक दूसरे से जो दूरी है वो भी
जो है सम दूरी पर हो, एक समान दूरी पर हो। जैसे कि मान ले ये अगर एक लाइन खींच दी मैंने और ये अगर दूसरी लाइन खींच दी, तो तीसरी लाइन के लिए ये शर्त होगा कि मैं यहां पे नहीं खींच सकता, मुझे उस ही दूरी पर खींचनी पड़ेगी जितनी दूरी पर ये है। तो ऐसा जो पृष्ठ होगा, ऐसे पृष्ठ को अपन क्या कहते हैं, समविभव पृष्ठ कहते हैं, जिनकी ये समविभव वैद्युत क्षेत्र कहते हैं, जिनके बीच की दूरी आपस में क्या रहती है, समान रहती है। अगर ये d दूरी है कुछ, तो ये भी कुछ d ही दूरी होगी, और ये आपस में कैसी है, पैरेलल है। ये वैद्युत क्षेत्र कैसा है बच्चों, ये वैद्युत क्षेत्र है अपने पास एक समान वैद्युत क्षेत्र। क्या पिक्चर क्लियर है? अब बात आती है कि इसमें आखिर वैद्युत क्षेत्र बनेगा कैसे, इसमें आखिर वैद्युत क्षेत्र बनेगा कैसे। तो ये अपने पास समविभव एक समान वैद्युत क्षेत्र बन गया। अब याद रखना बच्चों कि समविभव जो पृष्ठ होता है वो हमेशा वैद्युत क्षेत्र के परपेंडिकुलर बनता है, लंबवत बनता है। इस बात को आप चाहे नोट करके लिख लो कि अपने पास जो समविभव पृष्ठ जो होता है, समविभव पृष्ठ, इसको आप नोट करके लिख लो बच्चों कि समविभव पृष्ठ जो होगा वो लंबवत होगा। क्या ये निशान पहली बार तो नहीं देखा, 9th क्लास से बताते हुए आ रहे हैं, हालांकि मैं नहीं लेकिन आपके टीचर जरूर बता रहे आ रहे हैं। और नहीं भी पता तो याद रखना ये निशान किसका होता है, लंबवत का होता है, परपेंडिकुलर का होता है। कि समविभव पृष्ठ जो होगा वो हमेशा परपेंडिकुलर होगा किसके, वैद्युत क्षेत्र के। वैद्युत क्षेत्र के हमेशा कैसा होगा, परपेंडिकुलर होगा। सर ऐसा क्यों होता है, क्या रटवा रहे हो का, नहीं, इसका ऐसा क्यों होता है, एक काम करते हैं, ये मैं पूरा बता देता हूं एक बार, क्योंकि टॉपिक लिख दिया है। इसके जस्ट बाद नेक्स्ट सेक्शन में मैं आपको इसका रीजन भी बता दूंगा कि आखिर समविभव पृष्ठ वैद्युत क्षेत्र के परपेंडिकुलर क्यों होता है। ठीक है, वैसे तो शायद आगे आने वाले टॉपिक में होगा, लेकिन मैं आपको बता दूं, ठीक है, या अभी बता दूं फिर मिटान दूंगा, है नहीं, मैं आपको लिखवाऊंगा इनफैक्ट नोट में, ऐसे रटवाने वाला काम नहीं करेंगे अपन। तो इसके बाद नेक्स्ट सेक्शन में आपको इसका मैं क्लियर कर। अभी तो ये देखते हैं कि आखिर इसका समविभव पृष्ठ होगा कैसे। तो देखो ध्यान से, अपन को परपेंडिकुलर बनाना है इस वैद्युत क्षेत्र के। तो ऐसा महसूस करो कि ये जो लाइन है ये ऐसे जा रही है, इसको आप 3D मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हार्ट को, हृदय को तो 2D माना था, इसको आप मान सकते हैं 2D मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो ठीक है, तो जैसे खूब सारी लाइन जो है ये जा रही है, ठीक है, चलो महसूस करो ये कैसा है, 3D है। ठीक है, अब ऐसा महसूस करो जिस रूम में आप बैठे हो उसकी एक दीवार से निकल या लेफ्ट वॉल से निकल करके राइट वॉल में जो है खूब सारे तीर आकर के घुस रहे हैं, लेफ्ट वॉल से निकल रहे हैं, लेफ्ट दीवार से निकल रहे हैं, राइट दीवार पे घुस रहे हैं, तो एक स्ट्रेट लाइन सी बन जाएगी खूब सारी। अरे महसूस हो रहा है नहीं हो रहा? अब इन लाइन के परपेंडिकुलर कैसा होगा, जैसे महसूस करो ये जो तीर है ये इसकी दिशा में है, उस तरफ जा रहा है, तो इसके परपेंडिकुलर कौन सी सरफेस होगी, कि सर ऐसी सरफेस जो इसके इस प्रकार से जो है लाए कर रही हो, इस प्रकार से ये जो सरफेस है। अब इन दोनों के बीच में जो कोण बन रहा है, एंगल बन रहा है, वो कैसा है, 90 डिग्री। ये देखो आप देख सकते इन दोनों के बीच में कैसा बन रहा है, 90, यानी कि इनको रोकने वाला एक कागज, एक कार्डबोर्ड, वही क्या होगा, इस वैद्युत क्षेत्र के परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, और इसलिए अपन उसे ही क्या कहेंगे, समविभव पृष्ठ कहेंगे। तो ऐसा महसूस करो कि यहां पर एक कागज का टुकड़ा है या कोई कार्डबोर्ड है या कोई स्लेट है या कोई किताब है जो इन सभी वैद्युत क्षेत्र को क्या कर रही है, रोकने का प्रयास कर रही है। तो उस हिसाब से ये वैद्युत क्षेत्र के क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। तो इसलिए मैं क्या कह रहा हूं आपको कि ये जो अपने पास है, ये वैद्युत क्षेत्र, ये जो वैद्युत क्षेत्र है अपने पास, इस वैद्युत क्षेत्र के परपेंडिकुलर आ गया क्या, सरफेस। तो इसलिए इस सरफेस को ही अपन क्या बोलेंगे, इस सरफेस को ही अपन क्या बोलेंगे, समविभव पृष्ठ बोलेंगे। और ये साफ साफ दिख रहा है आपको कि ये इस कार्डबोर्ड को चीरती हुई जा रही है, जैसे हाथ आ गया, अब इसको ऐसे चीरती हुई जा रहा है ये तीर ऐसे। तो ऐसे इसको आगे से जो है घुस रहा है और पीछे की साइड से ऐसे निकल रहा है, ऐसे समझ रहे हो। तो ये अपने पास ये जो सरफेस बन गया, ये कैसी बन गई,
एक समान वैद्युत क्षेत्र के लिए समविभव पृष्ठ कैसा बनेगा, तो उसकी जो शेप बनेगी वो एक आयताकार भी हो सकती है, यानी कि बेसिकली एक प्लेन सरफेस बनेगी, एक सीधी सतह बनेगी। अब आता है बिंदु आवेश तथा एकल आवेश के लिए समविभव पृष्ठ जो होगा उसका वो कैसा बनेगा। तो आपको पता होना चाहिए कि बिंदु आवेश क्या होता है। बिंदु आवेश मतलब क्या, जैसे एक छोटा सा पॉइंट चार्ज ये बोल लो। अब मान लेते हैं कि इस पे जो आवेश मौजूद है वो कितना मौजूद है, मान लेते हैं प्लस क्यू। सर हमेशा प्लस ही क्यों मानते हो बच्चों, माइनस भी मान सकते हैं, लेकिन जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा था कि ऑलवेज ट्राई टू बी रिमेन इन पॉजिटिविटी, दैट्स वाई पॉजिटिव बनाए रहने के लिए, माहौल को पॉजिटिव बनाए रखने के लिए सामान्यतः और फ्लो में भी यही रहता है मोस्टली टीचर्स के, इसलिए प्लस मान। खैर वो कुछ भी हो, आपको ये पता होना चाहिए साथ ही कि प्लस आवेश से जो वैद्युत क्षेत्र है वो बाहर की तरफ निकलता है या उस पर आकर के लैंड होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि धन आवेश जो है वो वैद्युत क्षेत्र छोड़ता है, अपने में से निकालता है। अब चूंकि एक पॉइंट चार्ज एक छोटा सा चार्ज है इसलिए सभी जगह निकालेगा, इसलिए वो पॉइंट चार्ज मेरा दूर रखा है, कोई बात नहीं। आपको जैसे मान लो ये पॉइंट चार्ज है, अब ये अपने सभी जगह निकालेगा, आगे पीछे ऊपर नीचे दाएं बाएं तीनों दिशाओं में जो है ये क्या छोड़ेगा, वैद्युत क्षेत्र छोड़ेगा अपने में से, ऐसे ये लो ऐसे, ये क्या छोड़ रहा है, ये वैद्युत क्षेत्र छोड़ रहा है सभी दिशाओं में। अब चूंकि बोर्ड जो है व्हाइट बोर्ड ये 2D है, 2 डायमेंशन है, इसलिए मैं इसमें आगे पीछे का नहीं बता सकता, वो क्रॉस और डॉट से अपन जो बताते हैं, लेकिन आपको महसूस करना है कि सभी जगह फैला। अब आप मुझे बताओ कि ऐसी कौन सी सरफेस हो सकती है जो इन सभी एरोज को जो है कवर भी कर ले, कवर हो रखी है सरफेस, और इन सभी एरोज के, इन सभी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के, सभी वैद्युत क्षेत्र के परपेंडिकुलर भी हो, लंबवत भी हो। बताओ कौन सा हो सकता है। तो ऐसा ध्यान से देखो, तो अगर आपको ध्यान से देखो तो अगर आपको दिखेगा कि अगर मैं इन सबके कोनों को मिला दूं तो क्या बन जाएगा, एक सर्कल। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं इसके इस आवेश के, इस आवेश से कोई आर त्रिज्या पर जो है एक सर्कल बना दूं, तो वो सर्कल, वो पृष्ठ इस आवेश के लिए कैसा काम करेगा, एक समविभव पृष्ठ का काम करेगा। तो ये आपको पता होना चाहिए कि एकल आवेश के लिए समविभव पृष्ठ की जो शेप होती है, आकृति होती है, वो कैसी होती है, वो होती है सर अपने पास एक वृत्ताकार। कैसी शेप होती है, कैसी आकृति होती है, वृत्ताकार आकृति होती है एकल आवेश के लिए। ठीक है, अब 2 सेगमेंट और ले रहे, ये भी बताना है आपको। चलिए देखते हैं, इसको नोट करिए फटाफट। तो मैं आपको बता रहा था बच्चों की समविभव पृष्ठ जो है वो वैद्युत क्षेत्र के परपेंडिकुलर क्यों होता है। तो आइए देखते हैं। देखो अपना मकसद क्या है, समविभव पृष्ठ बनाना, और वो जो समविभव पृष्ठ होता है उसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान कैसा होता है, समान होता है, एक समान होता है। और हमें यह पता है कि विभव अंतर का जो सूत्र है वो कुछ ये होता है कि विभव अंतर जो है वो बराबर कार्य बटा क्यू नॉट है। अच्छा सर मान लिया, विभव अंतर की भी 2 बिंदुओं के बीच में निकालेंगे, सीधी सी बात है। तो माना कि कोई बी बिंदु है, कोई ए बिंदु है, दोनों के बीच के विभव अंतर क्या है, जो है वो W बटे क्यू नॉट है। अब यदि समविभव पृष्ठ है तो समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान होगा, यानी कि ए और बी बिंदु यदि समविभव पृष्ठ पर मौजूद है तो ए बिंदु पर जो विभव होगा वही बी बिंदु पर भी विभव होगा, यानी कि दोनों को माइनस करेंगे तो 0 आना चाहिए। ए बिंदु पर 2 वोल्ट, बी बिंदु पर 2 वोल्ट, 2 माइनस 2 0 आना चाहिए। यानी कि बेसिकली अपन को क्या करना है, प्रूफ करने के लिए इसके बराबर क्या लाना है, 0 लाना है। वीबी माइनस वी या डेल्टा वी को क्या लाना है, 0 लाना है। अब इस साइड अगर 0 बनाना है तो क्यू नॉट वो तो भूल जाओ, ये तो कुछ ना कुछ होगा। यानी कि अपन कैसे ना कैसे अगर W को 0 बना दे तो बार बन जाएगी। तो डेल्टा वी को 0 करने के लिए अपन को W को क्या करना पड़ेगा, 0 बनाना पड़ेगा। W क्या होता है, कार्य। कार्य क्या होता था क्लास 11th में, बल गुणा विस्थापन, यानी कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का अदिश गुणनफल, डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, बल और विस्थापन के बीच का अदिश गुणनफल, डॉट प्रोडक्ट करा 0 आ गया। अब डॉट प्रोडक्ट क्या होता था, अदिश गुणनफल, ए डॉट बी क्या होता था, ए बी कॉस थीटा, जहां पर थीटा इन दोनों सदिशों के बीच का कोण होता था।
वैसे ही यहां पर करेंगे तो एफ डी आर और कॉस थीटा, इसको बराबर किसके रखना है, 0 के, देख लो। अब इन दोनों को अगर अपन भूल जाए तो कॉस के आगे में थीटा क्या रखूं कि 0 आ जाए, तो आपको पता होना चाहिए कि कॉस 90 डिग्री का मान क्या होता है, 0 होता है, 0 अंडा। तो इसलिए, और यहाँ पे ये तो थीटा था, ये किन किन के बीच का होता है, एफ और डी आर का, यानी कि बल और विस्थापन का। यानी बल और विस्थापन के बीच में अगर 90 डिग्री का कोण है तो अपने पास कार्य क्या हो जाएगा, 0। कार्य 0 हो गया तो विभवांतर 0 हो जाएगा। विभवांतर 0 हो गया तो दोनों बिंदुओं पर विभव का मान बराबर है, यानी कि वो पृष्ठ कैसी है, समविभव पृष्ठ है। इसलिए मजबूरन मुझे समविभव पृष्ठ को परपेंडिकुलर बनाना होता है वैद्युत क्षेत्र, ताकि उस समविभव पृष्ठ पर जब अपन आवेश को चलाए, विस्थापित करे एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, तो वैद्युत क्षेत्र जो कि लंबवत होगा पृष्ठ के, उसी दिशा में लगेगा बल। और समविभव पृष्ठ पे जब करेंगे विस्थापन, तो ये देखो ए से बी तक अगर आवेश जाएगा, विस्थापित होएगा, डी आर क्या है, विस्थापन, और बल लग रहा है इसके ऊपर वैद्युत क्षेत्र की दिशा में, तो इन दोनों के बीच का कोण क्या है, 90 डिग्री। तो 90 डिग्री बनाए रखने के लिए या बनाना पड़ता है मुझे समविभव पृष्ठ को वैद्युत क्षेत्र के, ताकि बल और विस्थापन के बीच में 90 डिग्री बना रहे, ताकि कार्य 0 आ सके। क्या पिक्चर यहां तक क्लियर है? तो इसलिए मेरे को जो है लंबवत रखना पड़ता है वैद्युत क्षेत्र को। अब अपन बढ़ते हैं आगे, वैद्युत द्विध्रुव के लिए समविभव पृष्ठ। तो इसकी रचना अपन जब करेंगे तो अपन को पहले पता होना चाहिए कि आखिर वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, कि सर प्लस और माइनस के बीच में अगर अति अल्प दूरी है, हालांकि ये मैंने आपको जूम करके बता रखा है ताकि आप अच्छे से जो है देख सको कि आखिर समविभव पृष्ठ बना कैसे। तो ये तो हो गया वैद्युत द्विध्रुव कि प्लस क्यू और माइनस क्यू के बीच में बहुत कम दूरी होती है, और कहां पर इसके बाहर अपन को कहीं पर जो है वैद्युत क्षेत्र निकालना पड़ता है। शायद पिछले या पिछले से पिछले लेक्चर में मैंने ये जो है चीज बताई थी, ठीक है। तो ये हो गया अपने पास वैद्युत द्विध्रुव। अब वैद्युत द्विध्रुव बना लिया, अब अपन पहले ड्रॉ करेंगे इसके वजह से निकलने वाली वैद्युत क्षेत्र रेखाएं। तो प्लस की वजह से जो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं निकल रही है वो मैंने ब्लू पेन से बना रखा। एक आवेश है, एक आवेश की वजह से वैद्युत क्षेत्र सभी जगह निकलता है, ऊपर नीचे दाएं बाएं सब जगह निकल गया। इसकी माइनस क्यू है, माइनस क्यू पर आकर वैद्युत क्षेत्र रेखाएं खत्म होती है, इसलिए सारी वैद्युत क्षेत्र रेखाएं जो आकर के इसके अंदर समा रही है। आपस की बात करें तो अगर यहां से कोई वैद्युत क्षेत्र रेखा निकलेगी तो वो इसमें आकर के लैंड कर जाएगी, ऐसे कुछ, ठीक है। तो एकल आवेश की वजह से जब अपन ने समविभव पृष्ठ बनाया तो कैसा बना था, एक सर्कल शेप बना था। तो इसकी वजह से बहुत एंड एक्सट्रीम पर तो ये बन गया सर्कल, इसकी वजह से ये बन गया सर्कल। बीच की अगर बात करें तो अगर ये भी एक वैद्युत क्षेत्र रेखा है, तो इस वैद्युत क्षेत्र रेखा है जो कि बिल्कुल सीधी है दोनों को मिलाने वाली, तो इस सीधी के लंबवत कौन सी रेखा बनेगी, जो इसके बिल्कुल सीधी हो, वो भी सीधी होगी और लंबवत भी होगी। देखो 90 डिग्री बन रहा है, तो ये क्या है, एक समविभव पृष्ठ है इस वैद्युत क्षेत्र रेखा का। ऐसे ही इनके लिए भी बन गया, ये देखो, और ये जो निकल रही है इनके लिए एक सर्कल बन गया। तो इसलिए एक वैद्युत द्विध्रुव के लिए जो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं है उसका डायग्राम भी पूछा जा चुका है पहले, जो है पेपर्स में, एग्जाम्स में, बोर्ड एग्जाम्स में, और उनकी वजह से जो समविभव पृष्ठ बनता है इसका क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। दोनों ही क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, इसलिए दोनों याद रखना है कि इन एक वैद्युत द्विध्रुव की वजह से जो वैद्युत क्षेत्र रेखा है वो किस प्रकार से बनती है, तो सर ऐसे बनती है ब्लू कलर की। और समविभव पृष्ठ कैसे बनता है, तो सर अगर पहले वैद्युत क्षेत्र रेखाएं दर्शानी है, फिर उसके बाद आपको ऐसे समविभव पृष्ठ जो है दर्शा के बताना है, और 90 डिग्री पर बनती है हमेशा समविभव पृष्ठ वैद्युत क्षेत्र रेखा के, हमेशा कैसा होता है, 90 डिग्री। तो ये था बच्चों आज का लेक्चर, उम्मीद करता हूं आपको लेक्चर समझ में आया होगा। ये था लेक्चर नंबर 12। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।